Yeah, so I've made a small presentation and I'll share my screen and I'll start. And if you have any questions, just make a note of it. अगर किसी के पास कोई सवाल होंगे तो आप उसको लिख लीजिएगा और फिर towards the end of my presentation हम उसको ले सकते हैं. क्या सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, yes. Okay. तो मैं मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हूँ. मैंने पिछले ऑलमोस्ट मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग, विजुअल स्टोरी टेलिंग में. और इसमें मतलब व्हेन आई से मल्टीमीडिया मेरा मतलब फोटो, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, उसमें मेरा एक्सपीरियंस है. और मैंने अपना प्रेजेंटेशन क्योंकि कंपटीशन भी स्मार्टफोन से रिलेटेड है तो मैंने अपना प्रेजेंटेशन उस पर फोकस किया है कि आप मोबाइल के थ्रू फोटो, वीडियो, ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैसे अपनी स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से इसके थ्रू बता सकते हैं. तो मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं ऑनलाइन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड. तो मैं थोड़ा सा सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बोलूंगी कि आप थोड़ा पार्टिसिपेट करें. तो if कोई मुझे ये बता सकता है कि इस पिक्चर में आप क्या चीज आपको हिट कर रही है, क्या चीज आपको इम्पैक्ट आपको लगता है दे रही है इस पिक्चर में? एनीवन? पानी की कमी है यहाँ पे. ठीक है, तो वो आपको इस चीज से पता चला कि वो पानी लेने जा गई है और पीछे आपको बैकग्राउंड में भी आपको जमीन पूरी दिख रही है कि पास्ट है, राइट? हाँ मैम, वो मतलब कोई ग्रीनरी नहीं है और मतलब सूखा है पूरा. ठीक है, ठीक है. और यहाँ पे एक जेंडर वाला भी एंगल निकल के आ रहा है क्योंकि एक औरत को दिखाया गया है तो वो पानी लेने जा रही है, तो इस पिक्चर से वो वाली चीज भी निकल के आती है. ये पिक्चर के बारे में कोई बताना चाहेगा? ये आई थिंक बंगाल के ही या शायद नॉर्थ किसी मतलब फ्लड की शायद कोई फोटो है. कोई इस पिक्चर के बारे में कुछ पता है? क्या चीज इम्पैक्ट कर रही है, क्या चीज आपको हिट कर रही है? जी जी जी, आप मतलब बोलना शुरू कर सकते हैं. हाँ, so what I think is that कि इधर फ्लड्स आया हुआ है ऐसे देख के लग रहा है बिकॉज नीचे पूरा पानी भरा हुआ है. एंड वी कैन सी दैट देयर इज अ मैन एंड अ वुमन हु आर क्राइंग. सो लाइक वी सोच सकते हैं का घर टूट गया होगा उसकी वजह से और अब उन लोग स्ट्रीट पे. जी, कोई इस पिक्चर की कॉम्पोजिशन के बारे में कोई कुछ आपको कॉम्पोजिशन कैसा लग रहा है? जिस तरीके से पिक्चर रिफ्लेक्शन है पीछे, मतलब मुझे तो शायद जयललिता जैसी लग रही हैं. तो एक तरीके का एक कॉन्ट्रास्ट और थोड़ा सा वो भी दिखाने की कोशिश की है. ये एक और फोटो है जिसमें ये शायद आई थिंक बंगाल की है जहाँ एक वर्कर सोलर पैनल को साफ कर रहा है. कुछ फोटोज मैं और दिखाऊंगी, फिर हम इसमें बात करेंगे कि इस ये भी एक शायद कोल माइन की फोटो है. ये दिल्ली में यमुना रिवर की फोटो है. तो आप इसमें देख सकते हो कि यमुना का थोड़ा सा पॉपुलर एक लैंडमार्क टाइप है, सुपरनोवा टावर. पीछे बैकग्राउंड में ये है, लोकेशन सेट हो रही है, मेट्रो दिख रही है और फिर यहाँ पे ये पूरा दिख रहा है. इसमें भी आप देखोगे बैकग्राउंड में है, आपके फोरग्राउंड में भी आपके क्या कहते हैं कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं. तो इन पिक्चर्स के बाद मैं कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगी कि जब आप फोटोग्राफी करें या वीडियोग्राफी करें तो सबसे ज्यादा जो इन पिक्चर्स में भी इम्पोर्टेंट था कि आपने जो फ्रेम है आपका, आपने किन किन एलिमेंट्स को अपनी फ्रेम में इंक्लूड करने की कोशिश की है. क्योंकि उन चीजों में भी बहुत ज्यादा मतलब पॉलिटिक्स है. आप क्या स्टोरी दिखाना चाहते हो, तो आप एक जैसे आप ये वाली स्टोरी देखो तो एक एक पिक्चर में काफी सारे एंगल्स को कवर किया है. यहाँ पे जेंडर का एंगल आ रहा है, एनवायरमेंट का एंगल आ रहा है, वर्क का एंगल आ रहा है. तो आप जब भी कोई फोटो या वीडियो खींचो और जब आप फ्रेम बना रहे हो कि मुझे ये चीज रिकॉर्ड करनी है, तो कुछ चीजों का आप ध्यान रख सकते हो. जैसे फोटोग्राफी में बहुत ही बेसिक होता है रूल ऑफ थर्ड, कि जब आप फ्रेम बनाओ तो आपने ये देखा होगा स्मार्टफोन में ये इस टाइप का बना हुआ आता है. तो आपका जो मेन कैरेक्टर है या मेन जिस जो पर्सन है या जो एलिमेंट है जिस चीज का आप फोटो खींचना चाहते हो या वीडियो बनाना चाहते हो, तो आप यूजुअली
इन इंटरसेक्शंस के थ्रू, जैसे ये इंटरसेक्शंस है, इनके बीच में आप रख सकते हो तो कॉम्पोजिशन थोड़ी अच्छी लगती है। ये रूल्स हैं बेसिक्स, आप ऑब्वियसली बात है आप इसको ब्रेक कर सकते हो अगर आपको लगता है कोई इम्पैक्टफुल कॉम्पोजिशन बन गई है। ये रूल ऑफ थर्ड है। फिर जब आप वेट कर रहे हो फोटो खींचने का, वीडियो खींचने का, तो आप ये नहीं किसी लोकेशन में जाओ और फौरन क्लिक करना शुरू कर दिया जो भी कुछ दिख रहा है। जो भी आपकी स्टोरी है, जो भी आप कहानी अपनी बताना चाहते हो, तो थोड़ा सा आप जब लोकेशन पे जाओगे तो थोड़ा आप आसपास देखो, देखो क्या हो रहा है। आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल कहीं से धुआं निकल रहा है या ऊपर से कोई चीज नीचे आ गई है, तो आपने पहले से सोच रखा है कि ये मैं अपने फ्रेम में लूंगा, तो वेट फॉर द राइट मोमेंट कि ठीक है अब ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया है, मैं इस वक्त फोटो खींचूंगा। तो थोड़ा सा वहां पे आप पेशेंस दिखाइए जब आप फील्ड पे हो। तीसरा है ब्रिंग कॉन्ट्रास्ट कलर्स इमोशन। तो ये जैसे आप ये वाली फोटो देखोगे तो इसमें जैसे इमोशंस भी दिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर मोमेंट है जो इस आदमी का कैप्चर हो रहा है या इस कपल का कैप्चर हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट भी दिख रहा है, पीछे आपके होर्डिंग में पॉलिटिशियंस हैं, आपका एक रिफ्लेक्शन है यहाँ पे किस वजह से ये लोग आए होंगे। तो जब आप फोटो खींचो या वीडियो खींचो तो बहुत ज्यादा बेसिक, मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या जिस जो चीज आपकी फोकस है उसके अलावा आप ये भी देखो कि आपके बैकग्राउंड में क्या है, आपके फोरग्राउंड में क्या चीज दिख रही है, आप कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो, कलर्स आप कैसे ला सकते हो कि वो फोटो आपको मतलब अपीलिंग भी लगे। तो जैसे कुछ लोग हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग जा रहे हो शूट के लिए, या अगर आपको रात का कुछ वो करना है तो इस तरीके का आप कैप्चर कर सकते हो। अगर कोई आपके इंसान लोग हैं जिनका आप फोटो खींच रहे हो तो मे बी वेट फॉर द राइट इमोशन जो आपको लगता है कि पिक्चर में दिख सकती है। चौथा ये है कि जब भी आप किसी जो भी आप स्टोरी जिससे भी करने जा रहे हो उसमें आप मतलब डोंट गो लाइक एन आउटसाइडर कि आप एक दिन के लिए आए स्टोरी की फटाफट वहां से आप चले। मतलब आप वहां पे जाइए, अगर आपके पास टाइम है उनसे बात करिए, क्या स्टोरी है, क्या है, आप कैसे उनके साथ एक कनेक्शन बना सकते हो, समझ सकते हो, ताकि वो भी कंफर्टेबल हो अपनी कहानी अपनी वो आपसे शेयर करने के लिए। ये मैंने कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स लिए थे गूगल थर्ड दिखाने के लिए, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट एक्सपोज करने के लिए कि ये आगरा की फोटो है, पोल्यूशन दिखाती है, तो पीछे आपका सॉर्ट ऑफ पूरा लैंडमार्क दिख रहा है और यहाँ पे पूरा आपका पोल्यूशन दिख रहा है। तो अब आते हैं कि जब आप अब आपने अपनी स्टोरी सोची है कि ये मेरा टॉपिक है, राइट, अब कैसे आप उसको अप्रोच करोगे कि अब इस पे हम क्या बनाए। तो सबसे पहला आता है प्लानिंग कि आपकी स्टोरी का फोकस क्या है। जैसे अगर मैं एयर पोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई मतलब मैं पूछना चाहूंगी, कोई बताए कि सिर्फ एयर पोल्यूशन एक है, उसमें आप क्या क्या एंगल्स आप सोच सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एयर पोल्यूशन के मतलब बहुत सारे थीम्स हैं, हेल्थ है, जेंडर है, एनवायरनमेंट है, एनिमल्स प्लांट्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप बहुत सारी चीजें, बिजनेस का पूरा एक एंगल है कि किस तरीके से नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, प्लस सोल्यूशन क्या क्या हो रहे हैं। तो आप जब भी किसी स्टोरी को अप्रोच कर रहे हो तो आप अपना फोकस रख सकते हो कि एयर पोल्यूशन का मे बी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, या जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा ये स्टोरी होती है कि स्पैरोज बहुत ज्यादा कम हो गई है एयर पोल्यूशन और उसकी वजह से। तो मे बी मेरा फोकस बस एक मे बी एक बर्ड है और उसका वो किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पोल्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसका नंबर कैसे कम होगा। तो आप इस तरीके से जो भी अपने फोटोज या जो भी अपनी वीडियो के थ्रू कहानी आप बता रहे हो तो आप उसको फोकस ढूंढो कि क्या मेरा फोकस है, मैं किस लिए ये स्टोरी बता रही हूँ या बता रहा हूँ, और मैं किस चीज पे फोकस करूँ। या हो सकता है आपका सिर्फ सोल्यूशन पे फोकस है, जैसे अभी सोलर वाला देखा, तो अगर आपका सोलर पे फोकस है तो आप फिर उसके थ्रू अपने फ्रेमिंग और अपनी स्टोरी आप बताओ। जब आप ये अपना फोकस ढूंढ लो फिर आप रिसर्च करिए कि आप इसमें डेटा क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन सा लोकेशन है जहाँ पे आप इससे रिलेटेड फोटोज और वीडियोज आप बना सकते हो, कौन कौन से लोग हैं जिनका आप इंटरव्यू ले सकते हो, और अगर आपको फोटो या वीडियो बनाना है किस टाइम पे आपको वो चीज विजुअली अपीलिंग लगेगी। इसके साथ साथ आप ये भी सोचे जब आपने ये चीज सोच ली तो आप उसके साथ क्या टेक्स्ट क्या ऑडियो आपके विजुअल के साथ अकम्पनी करेगा। जैसे जो लोग वीडियोस बना रहे हैं तो आपने बोल दिया है कि ठीक है मैं स्पाइरोस पे वीडियो बना रही हूँ, तो आप किस किस किन किन लोगों को आप इंटरव्यू करोगे। बायोलॉजिस्ट हो सकता है, जो लोग इन चीजों का ख्याल रखते हैं वो हो सकते हैं। तो आप इसका भी एक लिस्ट बना लो कि ये इनको मैं इंटरव्यू करूंगी और इनको मैं अपने स्टोरी में लूंगी। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टोरी बोर्डिंग की जब आपने स्टोरी एक बना ली है तो आप जैसे एक मैंने सोच लिया है कि ठीक है ये मेरी स्टोरी है, बट आप उसको वीडियो के थ्रू या फोटो के थ्रू आप किस तरीके से कहानी बताते हैं। तो स्टोरी बोर्ड एक कहते हैं जिसमें आप एक तरीके का
जैसे ये वाला आपको चार्ट दिख रहा होगा, एक आप ऑडियो और विजुअल्स का एक तरीके का आप कॉलम बना लेते हो कि जब आपका टेक्स्ट आएगा हेलो, तो आप उसमें विजुअल्स क्या दिखा देते हो। जैसे आप अगर आप नरेशन में आप बोल रहे हो कि दिल्ली में स्काईवाइज बहुत ज्यादा कम हो गई, तो जब आप ये बोल रहे हो तो आप विजुअल्स क्या दिखा, तो जब अगर आप ये एक रफ स्टोरी बोर्ड बना लेंगे शूट में जाने से पहले, तो एटलीस्ट आपको एक ध्यान में रहेगा कि मुझे ये चीजें शूट करनी है, फोटोज के थ्रू मुझे ये चीजें कैप्चर करनी है। कि भाई पेड़ पे बैठी हुई आपको बर्ड चाहिए, किसी घर में आपको साइड में बैठी हुई चाहिए। इस तरीके का आप एक स्टोरी बोर्ड अगर बना लें और क्या क्या शॉट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप फील्ड में इन चीजों का ध्यान रख सकते हो। स्ट्रक्चर और फ्लो है कि अगर आप वीडियो बना रहे हो तो किस तरीके से स्टार्ट होगी आपकी स्टोरी, एंड क्या होगा, बीच में क्या आएगा, जिससे आपको आप एक मतलब स्ट्रक्चरली इसको फॉलो कर सकते हो। एडिटिंग वाला पार्ट है, एडिटिंग में ये मैं अभी आगे भी कवर करूंगी कि आप जब वीडियो एडिट कर रहे हो तो एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट होगा, क्या एंड होगा, इंटरव्यूज कहाँ पे आएंगे, क्या डेटा है आपके पास, क्या ग्राफिक्स हैं, इंटरव्यू जो लिए हैं आपने उसमें इंपॉर्टेंट बाइट्स क्या है। ये जब आप फील्ड पे जा गए हो तो आप जैसे आप शूट करते हो, तो आप जब भी शूट करो तो उसको एक सीक्वेंस में शूट करिए। मतलब जैसे आप किसी को स्टोरी बता रहे हो या जो आप फिल्मों में देखते होगे कि एक लॉन्ग शॉट होता है, फिर आप मिड शॉट दिखाते हो, फिर आप एक क्लोजअप दिखाते हो। तो वैसे ही जब आप शूट कर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखो कि अगर आप एक कोल माइन शूट कर रहे हो तो आपने एक लॉन्ग शॉट लिया है जिसमें ओवरऑल आपको पूरा सीन दिखता है, फिर आप थोड़ा क्लोजअप जाते हो जिसमें मे बी मशीन का आपने क्लोजअप लिया है, लेबरर्स का क्लोजअप लिया है, कोल का क्लोजअप लिया है। तो जब भी आप शूट करो तो एक सीक्वेंस से शूट करो, या तो क्लोजअप से फिर दूर जाइए या फिर लॉन्ग शॉट से फिर आप एकदम क्लोज है। लोकेशन जहाँ पे भी आप शूट कर रहे हो या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप अलग अलग एंगल से शूट करिए, क्योंकि जब आप एडिट कर रहे हो, कोई इंटरव्यू ले रहा है तो उसके ऊपर भी आप वो बी रोल शॉट डालते हैं। ठीक है, और दूसरी चौथा ये है कि जितना शूट कर सकते हो उतना शूट करिए, क्योंकि जब आप एक बार लोकेशन से वापस आप आ जाते हो तो कई में लगता है साउंड अच्छी नहीं है, कोई बंदा आगे से गुजर गया था कैमरे के, ब्लर आ गई है, मे बी फोकस नहीं है, लाइट ज्यादा है, तो आप जितना शूट कर सकते हो उतना आप फील्ड पे जाके शूट करें। लाइटिंग का ध्यान रखें कि अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो बैकग्राउंड में लाइट ना होके सामने से लाइट आ रही हो। अ, या तो आपकी साइड अगर बहुत ज्यादा अंधेरा है तो मे बी आप किसी जी मैं खिड़की के पास। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट अगर आप फ्यू मिनट्स में थोड़ा रैप अप करें बी ठीक है, जी जी, थैंक यू सो मच। ओके। तो आप जो है कैसे आप उनको लाइटिंग अप और फोकस का ध्यान रखें कि जो भी आप सब्जेक्ट आप शूट कर रहे हो उसको आप उसके थ्रू करो। और कई सारे एप्स हैं जो आप जिनके थ्रू आप एडिट कर सकते हो, उसकी मैंने एक लिस्ट भी बनाई है यहाँ पे आगे, जो आप इसको यूज कर सकते हो वीडियो एडिट करने के लिए। ये इसका लिंक है, ये मैं दे दूंगी किसी को अगर इसके बारे में और जानना है तो। और सेफ्टी का ध्यान रखें, कहीं पे भी आप शूट करने जा रहे हो आप परमिशन लो, कंसेंट लो, अपनी सेफ्टी का भी आप ध्यान रखें कि आप शूट कर रहे हो तो आप वहां पे रहो। ऑडियो के साथ ये है कि जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तो बीच में आप जो भी बंदा बोल रहा है उसको इंटरप्ट ना करें, अपने लेवल्स चेक करें, अगर बहुत ज्यादा आवाज आ रही है तो थोड़ा दूर रखें, नेचुरल साउंड आप रिकॉर्ड करो जो कि आप वीडियो में यूज कर सको। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है कि आपने ये जो मैंने पहले भी थोड़ा बहुत कवर किया है कि आपने पहले अपनी स्टोरी बना ली है, रॉ मटेरियल्स आप कलेक्ट कर लीजिए, एक स्टोरी बोर्ड बना लीजिए, आपने अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है, फिर आप उसको इन फॉर्मेट के थ्रू, इन ऐप के थ्रू आपको वीडियो आप उसका बना रहे हैं। और ये कुछ मैंने एप्स निकाले हुए हैं जिनके थ्रू आप वीडियोस एडिट कर सकते हो, इनका ट्यूटोरियल ऑनलाइन है जो आप यूज कर सकते हो। दैट्स इट। किसी के पास कोई सवाल हो शूटिंग और उसके थ्रू तो प्लीज आप। Hello. थैंक यू। Thanks, Sana. I saw someone raised his hand. I will ask him to just write down his question in the chat box, and we will address it at the end of the session. Now I would ओके, request, yes, now I would request Mauli Sengupta to share about his opinion about role of films and filmmakers for making environment awareness. Am I audible? Yes, yes. Well, one correction at the very beginning. I'm not that good knowledge to uh, one correction.
Yeah, I'm a filmmaker and a film Sir, can you speak little louder? Yeah, can you hear me? Yes, yes, yes. Okay, I mean, to begin with a small correction, I'm not Sin Gupta, I'm Sinapati, Modi Sinapati. Uh, I'm a filmmaker and a film academic. I've been making films for about 6 years now, uh, since passing out of FTII. And I've been also writing on films, and I've been teaching for around 23 years now. Uh, I'm going to speak largely. मैं ठीक है, मैं हिंदी में बात करता हूँ. ज्यादातर मैं जो शेयर करना चाहता हूँ, मैं सनामीर जी ने जो अभी इंट्रोड्यूस किए हैं उसी के आधार पे ही मैं बात करना चाहता हूँ. But can I just have an idea before I speak? Most of the participants, what is exactly the age group? Can someone tell me? We ask participant to shoot video or photo on No, no. the My question is, I mean, just to know whom am I addressing? What would be their possible age group? I mean, age range. it's between 13 to max 25, 26. Okay, fine. Thank you. So, अभी सना जी ने जो बात बताया बहुत अच्छे से आपको जो फोटोज दिखाया, मैंने उनकी दो फोटोज लेकर मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करके बताऊंगा. और उसके पहले कुछ चीजें जो ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो बात हो रही है लगभग फोटोग्राफी हो या वीडियो हो. I'll finally, distinguish between the two towards the end of, my deliberation. शुरुआत में जो आपको समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. आप जब फील्ड में जाओगे और अपने आप को परिचय करवाओगे विषय के साथ, जो भी विषय है, एनवायरनमेंट एक शब्द है जो बहुत ही वाइड है. इसमें जो भी एस्पेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, जब आप फील्ड में जाओगे तो पहली बात जो है, आप अपने आप को विषय के साथ परिचय, यू हैव टू फेमिलियराइज, यूजिंग फॉर माय लैंग्वेज की कम्युनिकेशन. तो इसके लिए जो रिसर्च है ये बहुत जरूरी है. और रिसर्च आप दो तीन तरह से हम करते हैं. एक है आपकी ऑब्जर्वेशन, दूसरी है आप जो ऑब्जर्व करते हो उसके साथ साथ आपको पढ़ाई करना है वाइडली, ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन और भी ज्यादा एक मेथड में बढ़ जाए और ज्यादा आप देख सके. और इसके अलावा जो बहुत जरूरी है आपकी रिसर्च के दौरान, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है. आपको कंसेप्चुअली देखना है कि एग्जैक्टली आप कौन सी पर्सपेक्टिव से आप एक विषय को अप्रोच करना चाहते हो और कौन सी पर्सपेक्टिव से आप दिखाना चाहते हो. अभी मैं बताता हूँ, सनामीर जी ने जो इमेज दिखाया, इनमें से पहली दो इमेजेस. पहली इमेज आपने देखा एक सूखे हुए जमीन जो फट गए हैं, एकदम से सूखापन है, और उसमें औरत जो अपने स्किन के ऊपर वो जो कलर्स लेके वो पानी लेके जा रहे हैं. अभी फोटोग्राफ को आप सिंपली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ना देखें. जरूरी है कि आप उसकी लेयर्स समझें. She used the word politics. If I may further add to this, politics is the politics of images. That is very significant in any photography or any documentary approach. Understanding the politics of image. एक इमेज में आप पॉलिटिक्स जो है वो नहीं समझोगे. जो आपको जिंदगी में समझना है वो रहते हैं इन रियलिटी. आपको आइडेंटिफाई करना है जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको तैयार करते हैं, आपको मजबूत करते हैं आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और इसके आधार पे आप टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करते हैं. प्लीज डू नॉट अलाउ technique and technology to dominate over your intellectual participation with image building. वो सबसे पहली बात है. अभी वो जो इमेज है
उसकी अगर लेयर्स के बारे में मैं बताऊं, सनामीर जी ने जो पहला जो फोटोग्राफ दिखाया, जो हम इन द स्टडी ऑफ फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी हम इमेज कहते हैं, तो इसमें आप एंगल को देखो, द चॉइस ऑफ द एंगल। टॉप एंगल जब शॉट हम लेते हैं, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ शॉट्स। जब भी हम टॉप एंगल कर देते हैं कैमरा, यानी हम कैमरा को थोड़ा जो सब्जेक्ट है उससे ऊंचा कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली अ सेंस ऑफ सेपरेशन आ जाता है। यू आर डोमिनेटिंग ऑन द सब्जेक्ट। तो इस इमेज में उसकी जो रियलिटी है उसमें कहाँ ध्यान जाना चाहिए, एक व्यूअर जब देखेंगे तो उसका ध्यान कहाँ जाना चाहिए। इसमें मैं और एक बात आपको बता दूं, जब हम कंपोज करते हैं तो एक चीज जो बहुत जरूरी है ध्यान में रखने के लिए, हो सकता है कि आगे अगर कभी मेरा सेशन होगा तो मैं आपको ग्राफिकली मैं थ्रू प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा। सब्जेक्ट, अब जब कोई भी ऑडियंस, जब उस ऑडियंस यानी व्यूअर जब वो फ्रेम देखते हैं, उसकी ध्यान, इट्स अ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन goes towards the either side of the frame and not at the center of the frame. So your placement of subject should be determined accordingly, as well as your attention towards other elements that you are going to include within the frame. In the case of the first photograph she showed you, what are the elements? The subject is the woman. What are the elements? Elements है जो जमीन, सूखे हुए जो जमीन है और जो जमीन का जो कैरेक्टर है, उसमें ज्यादा डेप्थ नहीं है फोटोग्राफ में। बैकग्राउंड में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इमीडिएट जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है, कोई भी आप कंपोज करोगे तो उसकी 3 लेयर्स होते हैं, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड। तीनों ही ऐसे लेयर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। जहां तक उस फोटोग्राफ की सवाल है, उस पर ज्यादा ध्यान दे दिया गया है फोरग्राउंड में, जहां जमीन की जो सूखा हुआ जो कैरेक्टर है जो आपको हिट करते हैं, एंड उसमें ये औरत। तो ये जो औरत और जमीन में जो कॉन्ट्रास्ट है, अभी इमेज की जो लेयर्स जो उससे बनते हैं, ये सूखा हुआ जो सिचुएशन है, ये शायद सिर्फ एनवायरमेंट ही नहीं, it's the challenge that the environment is presenting to human being. ह्यूमन एलिमेंट जो है, कोई भी इमेज में ह्यूमन एलिमेंट निकाल के लाना बहुत जरूरी होता है इन डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट्री। ओनली देन इट रियली impresses upon the viewer, and that is precisely where the human element comes. And the top angle, जो उस separation जो दिखाई देते हैं, उसमें आप और भी लेयर्स, पॉलिटिकल लेयर्स समझने को कोशिश करेंगे तो इट कुड बी हर सिचुएशन, व्हाई द सिचुएशन, all these questions evolve out of the very decision of the photographer to choose a certain angle, you know. इसी में इसमें मैं एक फिल्म एकेडमिक हूँ, तो एक आपको बता ही देता हूँ, जो फेमस फिल्म मेकर है फ्रांस के, गॉदर्ड ने ये बताया था कि मेरे जो एंगल है, दैट इज माय पॉलिटिकल पोजीशन, द एंगल आई चूज इज माय पॉलिटिकल पोजीशन व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग एनी सिचुएशन और एनी इंसिडेंट। तो आप ये समझ लो कि उस फोटोग्राफ में जो वो टॉप एंगल है, उसके कारण उस औरत की, और सिर्फ ये एक औरत की बात नहीं हो रही है, कोई सीता या गीता या माया की बात नहीं हो रही है, उस प्रांत में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो सिचुएशन है वो हालत बताया जा रहा है। शायद यहाँ आपकी ध्यान सरकार तक चला जाएगा कि इनकी हालत क्यों ऐसी है, और उनके सिर में जो बोझ है, उस बोझ को भी आप ध्यान में रखोगे तो शायद यहाँ एक जेंडर एंगल भी आ जाती है, you know. So it's not simply about the situation of a community set within, you know, or hit by the vagaries of nature. It can extend beyond. Even a gender angle also comes in through that, you know, what she is carrying on her head. I come to the second photograph. Molly ji will be wrapping up in a couple of minutes. Sorry अगर आपको पूरा समय नहीं मिल पाएगा, but we'll come back to the main session. Okay, then I believe I have been able to sufficiently convey about image reading, which is very important, which the image maker has to keep in mind. जहां तक डॉक्यूमेंट्री का सवाल है, आप जब फिल्म में चले जाते हो, मोबाइल फोन से ही शूट कर रहे हो, कैसे भी शूट कर रहे हो, आपकी सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को, यू हैव टू
try and break the barrier when you approach any individual or any सिचुएशन और हमेशा आप ये कोशिश कीजिए कि एक ह्यूमन एलिमेंट एक तगड़ा ह्यूमन एलिमेंट रहे ताकि ऑडियंस जब देखेंगे इट टचेस अपॉन द ऑडियंस यू नो आप शायद एक पूरे कम्युनिटी पे कुछ ऐसी हो रही है आप शायद पूरे कम्युनिटी को नहीं लोगे आप वहां से कैरेक्टर चूज करोगे और उस कैरेक्टर को जो हम कहते हैं माइक्रोकॉस्म उस पे ध्यान देते हुए उसकी कहानी को आप एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट में एक कम्युनिटी या एक सिचुएशन के आधार पे आप बताओगे और ये सब के लिए सबसे जो अहम बात है साना जी ने बहुत बढ़िया से सारे I mean, graphically, she touched upon what are the different aspects required in approach to photography. I would also add, which is what is the main focus of what I want to convey or share with you, the conceptual understanding of the subject and how you prepare yourself conceptually to be able to work out of that specific approach towards any subject whatsoever. Thank you. Hi, dear all participants, those who have questions, they can still write in the chat box, but we will soon be back in the main room. Otherwise, you can share your questions in the main room. We're all back in the main session, so if you could just wrap up whatever you were saying. Okay. And so now there's a question of regarding this slow motion. So, and if you are shooting with a mobile phone, then there's an option of slow mo, so you can switch on that. Second question is that regarding the background, I haven't. I think I don't remember saying that if you don't shoot on a bad background, I don't personally believe there's anything called bad background. Any background can be very interesting, very artistic, provided the framing that you are doing should be very interesting. Three important tips I can quickly give regarding the framing. There is a primary horizontal line when we set a frame that we call as a horizon. So try to make the horizontal line not exactly between the frames. Try to either make it at 3/4 down or 3/4 up. By this process, anyway, your frame turns interesting. Secondly, do not go too much close to the subject, and tertiarily, if you have a bad weather or something like that, that doesn't matter. You need not to have always beautiful sky to shoot on, and especially when you're shooting on an environmental problem. In case of documentary, the content, the problem is more important than the background. Thank you. Thank you so much, all the speakers. सब लोग अब हम वापस से जुड़ गए in one session. मुझे पता है कि आप लोग सबको पूरा समय या मौका नहीं मिल पाया to share all of your सब अपने अपने बात को रखने का सबको समय पूरा नहीं मिल पाया है तो I would my apologies for that अगर आपको नहीं वो मिल पाया है समय but thank you so much everyone for joining. It's been I know I've sort of been going from one session to the other and I know लोगों को बहुत मजा आया बहुत सीखने को मिला so I want to really thank all of you. But while I'm doing that, just I know there is a presentation that Snehadi wanted to just sort of talk about. Snehadi, if you want to come in with your presentation, your final slides, or we finished with the presentations? Yeah, the presentation it got finished. Okay. Snehati, you can just show the last slide and the submission link. Yeah. I'll just show it. Yeah, so this is the submission procedure.
So the registrations, I'll just quickly summarize the entire presentation. The last date of registration for us for this competition is 31st of July. That is till 31st of July. You can submit 30th of July. You can submit your photographs and videos. तो ये कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होगा 30 अगस्त को और एक एग्जीबिशन होस्ट किया जाएगा जो होगा बिटवीन 1st ऑफ अक्टूबर टिल 31st ऑफ मार्च 2023 तक और कुछ अवार्ड्स दिया जाएगा जो दो ईच कैटेगरीज में डिवाइडेड होगा अंडर एज 18 एंड अबव एज 18 एंड ये सबमिशन प्रोसीड्योर है आपको सब स्टूडेंट्स को जो भी पिक्चर्स और वीडियोस आप लोग ले रहे हो स्मार्टफोन में हो या डिजिटल कैमरा में हो उसको अपलोड करना गूगल ड्राइव में खुद के गूगल ड्राइव में और फिर ये जो लिंक है www.bit.ly ये जो लिंक है इस पे आपको खुद को एनरोल करना होगा आपका खुद का बेसिक डिटेल्स भरना होगा और उसके बाद आपका फोटो या वीडियो जो आप लोग ड्राइव पे अपलोड किए हो उसका जो गूगल ड्राइव लिंक है वो इस फॉर्म में देना फॉर्म में पेस्ट करना और इस फॉर्म को बस सबमिट कर देना तो ये है सबमिशन प्रोसीड्योर सबमिशन प्रोसीजर को लेकर के किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप you can always reach out to us. You have our details. We will also be reaching out to all of your schools, colleges, institutes, or organizations once again.